इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। मुहतरमी व मुकर्रमी फ़ज़ीलतुश शेख शफ़ीक़ आलम जामी हफ़िज़हुल्लाह, मजलिस में मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, जमात के मोहतरम ज़िम्मेदारान, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में समाज की भलाई और समाज का बिगाड़, इस एतबार से बहुत सारी बातें, चाहे वो नबियों के वाक़यात की सूरत में हो या इसी तरह से आखिरत के एतबार से हो या दुनिया में अल्लाह के फैसलों के एतबार से हो, समाज के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बयान की हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, खुश्की में तरी में फसाद बर्पा हो गया। बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों की करतूत, लोगों के अमल के नतीजे में। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, हम उनके बाज़ आमाल का मज़ा उन्हें चखाते रहते हैं, उसका अंजाम उन्हें चखाते रहते हैं। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ पलट के वापस लौट आए। इस एक आयत में बहुत सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की हैं। इस आयत से मालूम होता है कि हालात का ताल्लुक लोगों के आमाल से, हालात का बनना और बिगड़ना लोगों के आमाल के बनने और बिगड़ने से जुड़ा हुआ है। हालात की शिकायत सभी करते हैं, चाहे सियासी हालात बिगड़े हों, चाहे माशी हालात बिगड़े हुए हों, चाहे तिब्बी एतबार से कोई इंसान इनफरादी ज़िंदगी में परेशान हो, मेडिकल इश्यूज़ उसके हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ उसके हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ उसके हैं, सोशल इश्यूज़ उसके हैं, बल्कि बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकल जहनी मसाइल उसके होते हैं। दिल में सुकून नहीं, चैन नहीं, परेशान है। परेशानियाँ खुसूसन समाजी सतह पर, आलमी सतह पर, मुल्की सतह पर जब ज़ाहिर होती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों की बदअमली होती है। अल्लाह ताला जालिम नहीं है कि लोगों को यूं ही परेशान करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब अजाब के, सख्ती के, मुसीबत के फैसले आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सबब होता है, वो ये कि लोगों की ज़िंदगी में बिगाड़ है। बिगड़ा हुआ समाज अपने बुरे आमाल से खुद ही अल्लाह के अजाब को दावत देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, खुश्की में, तरी में, ज़मीन पर, समंदरों में फसाद आ गया, बिगाड़ आ गया। बिगाड़ दोनों एतबार से, एक इंसान जो गलत आमाल कर रहा है, जान माल का नुकसान उसकी वजह से समाज में होता है, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से इसके बदले में, इसकी सज़ा में अजाब आता है। उस अजाब से भी जान माल का नुकसान होता है, उस अजाब से भी लोग परेशान होते हैं।
अल्लाह ने कहा कि लोगों की करतूत के नतीजे में फसाद बर्पा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि यह अजाब क्यों आता है? एक अजाब तो वो है जो जहन्नम का अजाब है, एक अजाब वो है जो दुनिया में आता है। बुरे हालात दुनिया में क्यों आते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हम उनके बाज आमाल की, बाज करतूत की सजा उन्हें दुनिया में चखाएं। हर अमल की सजा अल्लाह दुनिया में नहीं देता है। बहुत से अमाल से तो अल्लाह ताला दरगुजर करता रहता है, वयाफ़ु अन कसीर। बहुत से अमाल बुराइयां आती हैं, अल्लाह ताला फौरन सजा देता भी नहीं, माफ करता रहता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बुराइयां इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सजा भी देता है, दुनिया में उसकी सजा भेजता है। लेकिन ये सजा कभी ऐसी होती है कि इससे फना कर दिया जाता है, कौमों को तबाह कर दिया जाता है। लेकिन कभी ये सजा ऐसी भी होती है जो तबाह करने वाली नहीं बल्कि जगाने वाली होती है। अक्सर दुनिया में जो मुसीबतें परेशानियां आती हैं, चाहे इनफिरादी जिंदगी में आए चाहे समाजी जिंदगी में आए, अकेले आदमी पर आए या पूरे माशरे में आए, ये इसलिए आती हैं ताकि इंसान सोचे ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा। अल्लाह तो जालिम नहीं, अल्लाह तो रहम वाला है, अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह जब चाहे मदद कर सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा ऐसा कि अल्लाह हमारी मदद करे? क्यों मुसीबत में हम हर दिन क्यों एक नई मुसीबत हम पर आ रही है? क्यों ज़मीन तंग होती जा रही है? क्यों हालात बिगड़ते जा रहे हैं? क्यों हम परेशानी से परेशानी में, छोटी परेशानी से बड़ी परेशानी में जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं इसमें हमारी तरफ से कोई कोताही तो नहीं। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, हम उनके बाज़ अमाल का मज़ा उन्हें चखाते हैं ताकि वो वापस लौट आए। मालूम हुआ कि ये जो मुसीबतें आती हैं इसलिए आती हैं कि हम अल्लाह की तरफ वापस लौटें, अल्लाह की तरफ वापस लौटें, अपने हाल की इस्लाह करें, अल्लाह से भागने की बजाय अल्लाह की तरफ भागने वाले बने। मालूम ये हुआ कि मुसीबतों की जड़ में हमारी अपनी बदअमली होती है। अगर हम चाहते हैं कि हालात संवरें, बदलें, बेहतर बने, तो सिर्फ तमन्ना करने से नहीं होगा, काश के अच्छे हालात आ जाएं, सिर्फ दुआएं करने से नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हालात बेहतर बने, हमको बेहतर बनना पड़ेगा। हालात को बेहतर बनाने का आसान तरीन जरिया और यकीनी जरिया ये है कि हम शुरुआत अपने से करें। हम अपने आप को अल्लाह की मदद के लायक बनाएं, हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि अल्लाह फिर खुद हमारी हिफाजत करे, नहीं कि अल्लाह ने। आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम सभी जानते हैं। एक अकेला इंसान जो तौहीद पर, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। कितनी सारी सिफात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने बयान की। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अकेले उम्मत थे, उस्वा थे, नमूना थे, इमाम थे। उम्मत के माना इमाम के होते हैं। वो खैर का, भलाई का, तौहीद का, अल्लाह की ताअत का एक उस्वा और नमूना थे। उम्मतन क़ानितन लिल्लाह, अल्लाह के फरमाबरदार, दायमी ताअत, हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी, एक के बाद एक के बाद एक हुक्म पूरा करने वाले। क़ानितन लिल्लाह हनीफन, अल्लाह की खातिर किसी से कटना पड़े तैयार रहने वाले। बाप को छोड़ दिया, इलाके को छोड़ दिया अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खातिर बीवी बच्चे को बयाबान में छोड़ दिया, बातिल से अपने आप को मोड़कर हक की तरफ लाने वाले।
झूठे माबूदों से अपने आप को बचाकर सच्चे माबूद के आगे अपने आप को झुका देने वाले। हनीफन वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अल्लाह ने मुशरिकीन को तंबी के तौर पर कहा। वो समझते थे अरब के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, हम उन्हीं के दीन पर हैं। अल्लाह ने तंबी की कहा, वो मुशरिकीन में से नहीं थे, तुम अपनी निस्बत जोड़ रहे हो उनसे, वो तुम्हारी तरह नहीं थे, तुम शिर्क करते हो, वो शिर्क नहीं करते थे। वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र करने वाले, कभी ना शुक्री नहीं। अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करने वाले, जो भी नेमत अल्लाह दे उस पर शुक्र करने वाले। शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम, अल्लाह ताला फरमाता है तो अल्लाह ने उन्हें चुन लिया। व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम, और उन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ, सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दिया। सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह चलाता रहा उनको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये औसाफ थे। दावत दी बादशाह को, दावत दी कौम को तौहीद की। सारा माशरा शिर्क और कुफ्र से और गंदगी से भरा हुआ था। सितारों की परस्तिश करते थे, लकड़ी के बुत बना के उन्हीं को पूजते थे। एक नौजवान कौम में आकर कौम के पूरे निजाम के से हटकर उनको बता रहा है कि शिर्क गलत है, तौहीद पर तुमको जीना चाहिए। ये सारे बुत कुछ भी नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, वो मेरा रब है, वो तुम सबका रब है। दावत दे रहे हैं, कौम को हजम नहीं हुई दावत। मामला बड़ा, बदनामी बढ़ी, पूरी कौम दुश्मन हो गई, पूरी कौम दुश्मन हो गई। सारे लोगों ने फैसला किया कि इसका कुछ ऐसा करना चाहिए कि सारे लोगों के लिए एक सबक बन जाए। बड़ी आग जलाई गई, बड़ी आग जलाई गई, कई दिनों तक आग जलती रही। उसके चर्चे होने लगे, लोग दूर दूर से देखने के लिए आने लगे। ऐसा दिन जिसमें सारे लोग जमा हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक में रखकर फेंक दिया गया। उसमें पुराने जमाने में आता उसको कैटapult बोलते हैं। इस तरह से रख के फेंका गया आग में, जलाई आग। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस्सा बयान किया है। जब उन्होंने आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका तो आग ने जलाया नहीं, जबकि आग जलाती, खत्म कर देती है, फना कर देती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा कैसा है, आग कैसी भी हो, आग की सिफत कुछ भी हो, इस बंदे की सिफत कैसी है, ये तौहीद वाला है, ताअत वाला है, शुक्रगुजार है, शिर्क से बचने वाला है, अल्लाह की तरफ फिरने वाला है, अल्लाह से ताल्लुक तोड़ने वाला नहीं है, अल्लाह की खातिर दूसरों से ताल्लुक तोड़ने वाला है, अल्लाह का होकर रहने वाला। इसकी सिफात ये है। अल्लाह ताला ने ऐसे बंदा जो सिफात वाला, खूबियों वाला, खैर वाला, भलाइयों वाला बंदा है, इस बंदे की सिफात की वजह से आग की सिफत को बदल दिया। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने आग से कहा, ए आग तू ठंडक और सलामती वाली बन जा इब्राहिम के लिए। इब्राहिम पर तू क्या बन जा, ठंडक वाली, सलामती वाली। आग ठंडक वाली रहती, आग कैसी रहती, लोग सर्दियों में क्या करते हैं, आग जला के उसके अतराफ बैठते हैं, भाई ठंडक जाए, गर्मी महसूस हो। अल्लाह ताला ने आग की सिफत को, जिसमें हरारत होती है, उसको ठंडक बना दिया। और आग सलामती वाली होती, आप उसमें 2000 के नोट डाले तो क्या होता, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी सब चीज, कपड़े, लकड़ी, कागज, यहां तक कि इंसान भी डाल दो भस्म हो जाएगा उसमें जल के।
वो फना करती है, सलामती वाली नहीं होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को ठंडक वाली, सलामती, उसके मिजाज के खिलाफ, आग का मिजाज नहीं है, कहाँ की ठंडक और कहाँ की सलामती, मैं तो फना करने वाली हूं, मैं तो हरारत वाली हूं, जलाकर भस्म कर देती हूं, गर्मी है मेरे अंदर। होगी, इब्राहिम के लिए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के खुसूसी बंदे हैं, खास बंदा है, ये स्पेशल केस है। ये क्या है? स्पेशल केस है। आग अपनी सिफत पर बाकी रहेगी क़यामत तक, आज के दिन नहीं, इस बंदे के लिए नहीं। किसके लिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं। उस आग में डालने के बावजूद उस आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। अल्लाह ताला ने आग की सिफत को बदल दिया इस बंदे की वजह से। मालूम ये हुआ कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, बंदा वैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला कायनात में चीजों के कवानीन को बदल देता, बंदा वैसा होना चाहिए, बंदा वैसा होना चाहिए। आज भी वही अल्लाह है, आज भी वही आग है। अल्लाह चाहे तो आज जिस बंदे के लिए चाहे इसको कर सकता है। बंदा है कि वैसा, बंदा भी तो वैसा होना चाहिए। हम अल्लाह से, अल्लाह हमको बचा ले, हमारी हिफाजत कर, हमारे मसाइल को हल कर, जालिमों के जुल्म से बचा, इससे बचा। लंबी लंबी दुआ करते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं, लेकिन हम उस दुआ में जो मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, हिफाजत, सलामती, ठंडक, हम लायक हैं क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो हलाकत के असबाब को हिफाजत के असबाब बना सकता। बंदा वैसा होना चाहिए, बंदा वैसा होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम को एक बड़ा काम करना था। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जब फिरौन को खबर लगी तो फिरौन ने क्या किया? बनी इसराइल को कमजोर करने के लिए बच्चियों को जिंदा छोड़ता था और बच्चों को कत्ल करता था। लड़कियां रहने दो, लड़के कत्ल करो। कौम के मर्द कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगी कौम। खतरा था इससे, कहीं बढ़ ना जाए भाई इतने। लेकिन अल्लाह ताला ने, और किसकी वजह से? बाज़ रिवायत में कि उसको किसी ने बताया था ऐसा कोई पैदा होने वाला है जो तेरे लिए मुसीबत बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को, जो कि फिरऔन की हलाकत का सबब थी, किसकी गोद में संभालने के लिए भेजा? सोचिए, फिरौन चाह रहा है बनी इसराइल को हलाक कर दिया जाए, लड़कों को कत्ल करो, लेकिन जो फिरौन की हलाकत का जरिया है वो किसकी गोद में पल रहा है? किसके घर में, किसके महल में पल रहा है? उससे हिफाजत करवाई जो खुद हलाक करना चाहता था। अल्लाह का मामला जरा अजीब है। अल्लाह करना चाहे तो ऐसा भी करता है। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में रख के पाला और मूसा अलैहिस्सलाम ही उसकी हलाकत का जरिया बने। अल्लाह ताला जो चाहे करता है। बंदा वैसा रहना, बंदा वैसा होना चाहिए। हम अगर वैसे हो जाएं, उस लायक हो जाएं, उन सिफात के हामिल हो जाएं, तो क्यों अल्लाह हमारी हिफाजत नहीं करेगा? हम लायक हैं क्या? हम लायक हैं? आईना देखें तो हमको खुद अपने से नफरत हो जाए। अगर हमारी सिफात हमारे सामने ही बयान की जाए, एक आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसके अंदर ये चीज है, ये चीज, ये चीज है, आप इसको जॉब पे रखोगे क्या? तो नहीं, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। बोले आप ही के तो बारे में बोल रहे थे हम लोग, नाम नहीं दिया था आपको, खाली सिफात सारी आप ही की है। आप खुद ही अपने आप को जॉब पे नहीं रख रहे, आप खुद ही अपने आप को कबूल नहीं कर रहे, आप खुद अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इतना ऊंचा है वो आपको कबूल करे।
वो आपके लिए कायनात के कवानीन को बदल दे, वो आपकी हिफाजत करे, आपकी मदद करे, आपको इज्जत दे, आपको ऊंचा मकाम दे, आपकी जिंदगी में अल्लाह का, अल्लाह के दीन का, अल्लाह की किताब का, अल्लाह के रसूल का, उसकी सुन्नतों का वो मकाम है? हम अल्लाह के दीन को क्या मकाम दे रहे हैं? हम अल्लाह के हुक्म को क्या मकाम दे रहे हैं? हम अल्लाह की बात का हमारी जिंदगी में क्या मकाम है? और हमारी बात का अर्श पर मकाम हो, सोचिए अल्लाह की बात हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी, अल्लाह के अहकाम का हमारे यहां क्या मकाम। और हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से दुआ करें, हमारी दुआ ऐसी होना कि अल्लाह दुआ करते ही मसला हल हो जाए, हमारा आसमान से फरिश्ते नाजिल हो जाए और हमारी हिफाजत करने वाले बन जाए। हम चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह वो सुने, माने, वो करे, हम कर दें। कभी ये भी सोचा हमने अल्लाह क्या चाहता हमसे? हमारा ध्यान सब किस पर है? हम अल्लाह से क्या चाहते हैं? हम अल्लाह से चाहते हैं कि ये मिले, ऐसा हो, ऐसा ना हो, हमारा सारा ध्यान इस पे है। हम कभी बैठ के ये सोचते हैं आज के दिन में सिर्फ ये सोचूंगा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है? कोई दिन तय कि ऐसा हो? किसी करवट पे हमने ये ख्याल किया कि मैं क्या चाहता, बाजू रख, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है ये जरा देखेंगे। तो जब मैं अल्लाह ताला की चाहत का लिहाज नहीं करता, अल्लाह को क्या जरूरत है मेरी चाहत का लिहाज करे? मैं कौन? रब्बुल आलमीन की चाहत का मेरे पास कोई मकाम नहीं, उसके लिए मेरे पास सोचने के लिए टाइम नहीं। मेरी सारी सलाहियतें अपनी अगराज पर हैं, अल्लाह के हुक्मों पर, अल्लाह की चाहत, अल्लाह के फराइज, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह का दीन, जिंदगी का मकसद जो अल्लाह ने मुझको दिया, उसके लिए टाइम ही नहीं मेरे पास। मेरे पास सारा टाइम है अपनी लज्जतों, चाहतों, ख्वाहिशात की तकमील के लिए। जब अल्लाह के दीन का ही मेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अल्लाह ताला मेरे लिए क्यों कुछ करे? मैंने अल्लाह के लिए क्या किया? हम बैठ के क्या सोचते, अल्लाह ऐसा क्यों नहीं कर रहा, अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा, अल्लाह ऐसा क्यों होने दे रहा? हम अपनी जिंदगी में क्या होने दे रहे हैं, हम उस पर सोचते कभी? अकायद से लेके, इबादत से लेके, अखलाक से लेके, इनफिरादी जिंदगी से लेके, समाज में देखें, घरों में देखें, औलाद से लेके भाई बहन रिश्तेदारों में देखें, इसमें हमारा क्या हाल है? हम कितनी निगरानी कर रहे हैं जिसको, जो अमानत हमको सौंपी गई थी। और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी निगरानी करे, हमारी हिफाजत करे। अल्लाह की सौंपी हुई अमानत की हमने कितनी हिफाजत की, अल्लाह के दीन की हमने कितनी हिफाजत की? हम चाहते हैं अल्लाह हमारी हिफाजत करे। होता है ऐसा, वअफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, तुमने जो अहद मुझसे किया है उसको तुम पूरा करो, तो मैं उस अहद को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया है। हमारा ध्यान अल्लाह के वादों पर है, हमारे अहद पर है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, इस अहद का पास लिहाज नहीं। बहुत जरूरी है कि हम आज अपने हाल पर गौर करें। हम हालात पे तो बहुत गौर कर रहे हैं, हाँ, चाय की प्यालियां टकरा के होटलों पे, मीटिंग्स में, यहाँ वहाँ, हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है, कुछ करना चाहिए, मालूम नहीं क्या होगा, आगे फिक्रें, डिस्कशन हो गया, घर पे आए, हाँ, बनियन पहन के, लुंगी पहन के सो गए, खर्र खर्र खर्र, रात भर चल रहा, फिर अगले दिन कहीं मिले, हालात बहुत खराब है। ये हाल हमारा हो गया है। हम लोगों ने इन हालात पर, हालात का मुज़ाकरा और उसका तज़किरा, इसको अपना मशगला बना लिया। इसमें जिसकी जितनी सलाहियत है, जितना न्यूज़ पढ़ रहा हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो या यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, वो उतना ज्यादा बड़ा प्रोफेसर है। हालात का तज़किरा करने से हालात बदलते नहीं। हम हालात को देखने से पहले अपने हाल को देखें, हमारा हाल क्या है,
जब तक कि ये हाल नहीं बदलेंगे हालात भी नहीं बदलने वाले। समझ में आई बात? ये सारी हमारी गुफ्तगू का खुलासा ये जो शुरू में मुकद्दमे के तौर पर भी मैं रख रहा हूं, ताकि बाद में कोई सो जाए तो कम से कम ये याद रहे। हालात अगर हम चाहते हैं कि बदलें तो अपना हाल हमको बदलना पड़ेगा। जैसा हमारा हाल होगा वैसे हालात आएंगे। अगर हमारा हाल अच्छा है हालात अच्छे आएंगे। अल्लाह ताला करेगा, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर सकते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ किए? कुछ नहीं किए वो। हाँ, जैसे कुछ कहीं से पानी लाके डाले वो, मैं अपने आप के लिए कुछ करना चाहता हूं, नहीं किए कुछ भी, कुछ नहीं किया उन्होंने। जो कुछ भी किया किसने किया? अल्लाह ने किया। और अल्लाह भी फरिश्तों को नहीं भेजा जाओ जाके बुझाओ, नहीं भेजा। अल्लाह जो चाहे, अल्लाह मालिक है, वो रब्बुल आलमीन बादशाह है। वो अर्श से जो हुक्म दे दे ये फर्श पे वो हो जाता। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। उसका मामला तो ये है कि जब किसी चीज का इरादा कर लेता है, बस बोल देता है हो जा, हो जाता हो। उसको बस बोलने की देर है। क्यों? सारी कायनात उसके हुक्म के ताबे है। कुल्लु लहु क़ानितून, सब के सब उसके पूरी तरह फरमा बरदार है। जर्रा जर्रा कायनात का अल्लाह का हुक्म मानता। तू मानता? सारी कायनात अल्लाह का हुक्म मानती। तू क्या कर रहा? तू क्या कर रहा? बोलने को बोलता, अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं झड़ता। हाँ, और तेरी जिंदगी तो अल्लाह के हुक्म पे इतनी बात कर, तेरी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म है? अल्लाह हुक्म दे दे ऐसा हो जाए मेरे लिए, पूरी दुनिया सही हो जाए, हालात सही हो जाए, वो हुक्म अल्लाह का चाहता है। तेरी जिंदगी में जो अल्लाह का हुक्म आना चाहिए तू उस पर पाबंद है। तो चाहता है अल्लाह तेरी दुआओं को सुने, तो अल्लाह की बात को सुनता? तो अल्लाह की बात सुन, अल्लाह तेरी सुनेगा। तो अल्लाह की सुनने वाला अगर बन गया, अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा तेरी? अल्लाह भी तेरी सुनेगा, लेकिन तू पहले सुन। वह औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा, और ये सबके लिए। कुरान में जब अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसको रख दिया तो सबके लिए कि तुम उस अहद को, वादे को पूरा करो जो तुमने मुझसे वादा किया। मैं भी अपनी मदद और नुसरत के जितने वादे हैं, जन्नत के वादे हैं, रहमत के वादे हैं, मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा। मालूम है कि अल्लाह के वादे इस बुनियाद पर नहीं होते हैं कि तुम कौन सी कौम के, कौन से रंग के, कौन सी नस्ल के, कौन से इलाके के, कौन से ज़माने के, नबियों के औलाद हो कि नहीं हो, सैयद हो कि शेख हो कि खान हो कि पठान हो। अल्लाह के वादे इन बुनियादों पर नहीं होते हैं। अल्लाह के वादे आमाल की बुनियाद पर होते हैं। तुम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हो, तुम्हारा अल्लाह के साथ क्या मामला है, अल्लाह का भी वही मामला तुम्हारे साथ होगा। ये वन साइडेड नहीं है, ये वन साइडेड नहीं है। शुरुआत तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया? वह औफू बिअहदी, तुम अहद को पूरा करो, मैं भी अहद को पूरा करूंगा। शुरुआत कहां से होनी पड़ेगी? हाँ, हम क्या बोलते हैं? अल्लाह अच्छे हालात ला, मैं सुधर जाऊंगा। हम शुरुआत कहां से चाहते? अल्लाह अगर तूने मेरा काम कर दिया ना, मेरा टेंडर पास हो गया ना, मैं इंशाअल्लाह हलाल कमाऊंगा। हाँ, मैं एग्जाम में पास हो गया ना, इंशाअल्लाह मैं नमाजी बन जाऊंगा। अल्लाह मेरी बेटी का निकाह सही जगह हो गया ना, मैं ऐसा बन जाऊंगा। हम चाहते हैं अल्लाह पहले करें और फिर हम करेंगे। उल्टा है ये, तू पहले कर, उसके बाद जमीन को बोलते हैं हमेशा फसल दे दे, उसमें से एक हिस्सा मैं बोने वाला बन जाऊंगा, बोलते हैं ऐसा। कोई आदमी ऐसा कहे, अगर लोग क्या कहें? पागल आदमी, ऐसा नहीं होता। पहले अपने पास का बोना पड़ता है, फिर उसके बाद जमीन देती, पहले तू देना पड़ता है। बल्कि एक मामूली फकीर भी इस कानून को जानता है। वो भी क्या करता? कौम से लेने के लिए पहले जेब में के कुछ पैसे अपने कटोरे में डाल के रखता, ताकि लोग उसमें डाले। एक फकीर को भी मालूम है, जो मोहताज है उसको मालूम, थोड़ा अपना रखना पड़ता है। ऐसे खाली कटोरा लेके नहीं बैठने का रहता, थोड़ा पहले से दिखना उसमें दे रहे लोग इसको। सोचिए, हमारा कटोरा खाली ही खाली है,
हमने अल्लाह के लिए क्या पेश किया कि अल्लाह हमको दे। हमने अल्लाह को क्या किया? हमने अल्लाह को क्या दिया? हम अल्लाह से लेना चाहते हैं, कुछ देना नहीं चाहते। ना हमारा वक्त, ना हमारे आला तरीन जज्बात, ना हमारे औकात, ना हमारे आमान। अल्लाह के लिए हम क्या कुर्बान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखिए, उनका किस्सा तो हमको याद है, उनकी कुर्बानियां। ख्वाब में दिखा दिया बेटे को ज़बह कर रहे हैं, उसके लिए भी तो तैयार हुए कि नहीं? शिकायत नहीं की, अल्लाह दुआ के बाद एक बेटा मिला, अब इसको भी ज़बह करना नहीं, बल्कि फौरन राजी हो गए। लेकिन बेटे को भी राजी करना पड़ेगा। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बेटा, ख्वाब में मुझको दिखाई दे रहा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, क्या राय तेरी? बेटा भी नबी का बेटा है, और नबी क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। वालिद साहब, जो आपको हुक्म मिल रहा है ना, आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला ही पाएंगे। नबी का ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, यूं ही ख्यालात नहीं होता है, वही होता है। बेटा भी जान रहा है इसको, इसलिए ख्वाब बयान किया। बेटे ने क्या कहा? आपको जो हुक्म हो रहा ना कीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सब्र करूंगा इस पर। आज हमारे घरों का हाल है ऐसा कि अल्लाह फ़क़्र फाका डाल दे, हम सब्र करेंगे, अल्लाह का जो फैसला हम उस पर राजी है। बंदा अल्लाह से चाहता है कि अल्लाह उसके हालात को सही करे, उसके लिए शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी कि हम अपने बिगाड़ को दूर करें। क्यों आ रहे हालात, क्यों बिगाड़ आ रहा है, क्यों मुसीबतें आ रही? हमारे अंदर कसूर है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता जब तक कि कौम अपना हाल न बदले। अच्छे हिसाब से भी सोचो, बुरे हिसाब से भी सोचो। सब अच्छा चल रहा था, खराब क्यों हो रहा? कुछ तो खराब कर रहा क्या तू? सब अच्छा था, अल्लाह की नेमतें थी, राहत थी, सुकून था, अब बिगड़ा क्यों? कहीं देख तेरे से कुछ कोताही तो नहीं हो रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा तेरी तरफ से। चाहे इंफरादी जिंदगी हो, इज्तिमाई हालात हो, अल्लाह फरमाता है अल्लाह किसी कौम के हालात को नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपने हाल को न बदल दे। अल्लाह किसी कौम पर बुरे हालात नहीं डालता जब तक कि कौम खुद अपने अंदर बिगाड़ न पैदा कर ले। अल्लाह किसी से नेमतों को सल्ब नहीं करता जब तक कि कौम खुद अपने हाल को न बिगाड़े। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम को नेमत देने के बाद उससे नेमत को हटाता नहीं जब तक कि कौम खुद अपने आमाल को, अपने हालात को बिगाड़ न ले। तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी, वहां से तब्दीली भी आएगी। यहां तुम बदलो, वहां से फैसले बदलेंगे। अच्छे अमल तो अच्छे फैसले, बुरा अमल बुरे फैसले। हमको सुधरना पड़ेगा, हालात के सुधारने के बाहर सही करना है तो अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर। आज लोग बोल रहे 2024 सारा मालूम नहीं क्या होता। 14 में भी ऐसा था, 18 में भी ऐसे था। कौम डरती है, अल्लाह से ऐसा डरते फुला बादशाह आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। जो बादशाह ऊपर है अगर वो तुझसे नाराज हो जाए, तेरा कौन बचाने वाला कौन है? कब्र से वैसा डरता, क़यामत के दिन से डरता, ऐसा जहन्नम से ऐसा डरता। लेकिन हालात बदलेंगे, देखो ऐसा होगा, समझा रहा मैं, सुनो, ध्यान दो जरा। सियासी हालात के बारे में इतनी फिक्र है, कब्र के हालात के बारे में, हश्र के हालात के बारे में, जहन्नम के हालात के बारे में, दुनिया की मुसीबतों से वैसा डरता है जैसा आखिरत की मुसीबत से डरना चाहिए। दुनिया के बादशाह से वैसा डरता है
उसकी मुसीबत से, उसके अजाब से वैसा डरता है जैसा अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, बल्कि उतना उससे भी नहीं डरता। उसकी फिक्र कभी कभार है, लेकिन इसके तज़किरे रोज़ाना है। रोज़ाना बैठ के कब्र के बारे में बात करते, रोज़ाना बैठ के आखिरत के बारे में, जहन्नम के बारे में बात करते हैं नहीं। लेकिन सियासत के हालात बहुत ख़राब हैं और आगे बिगड़ने वाले हैं। रोज़ाना मालूम ये हुआ कि हमने दुनिया को तरजीह दी, आखिरत को नहीं। हमने मखलूक को तरजीह दी, अल्लाह को नहीं, खालिक को नहीं। जाहिर बात है फिर जिल्लत हम पर नहीं आएगी, मुसीबत हम पर नहीं आएगी तो क्या आएगी? ज़रूरी है कि हम अपने हाल पर गौर करें, अपने हालात को दुरुस्त करने की फिक्र करें। आइए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे बिगाड़ की, मुसीबत की और जिस जिल्लत और पस्ती में हम पड़े हुए उसकी असल बुनियादें क्या है, ताकि वहां से हम सुधार की कोशिश कर सकें, वहां से हम इस्लाह की कोशिश करें। एक बात तो मोटी मोटी समझ में आई, एक बात तो मोटी मोटी समझ में आई, वो ये कि हालात बदलने के लिए अपने हाल को बदलना पड़ेगा, चाहे वो अकेले की जिंदगी के एतबार से हो या हमारे समाज के एतबार से हो। जब तक कि समाज का हाल नहीं बदलेगा, अल्लाह की तरफ से जो हालात आ रहे हैं वो बदलने वाले नहीं है। तो क्या हाल है हमारा? बिगड़ा हुआ है। कहां कहां हम ध्यान दें, करें तो क्या करें, कहां से हम इस्लाह की शुरुआत करें? एक एक करके कुछ चीजें देखना होगा। दास्तान बहुत लंबी है। एक बिगाड़ है हमारा, कोई एक मैदान है जहां हम फेल हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत बुनियादी, अगर वहां से सुधार हो तो बहुत मुमकिन है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा नाराज रब हमसे राजी हो जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल हमको रखना चाहिए। नंबर एक, जिस बिगाड़ को दूर करने की बहुत बड़ी जरूरत है वही कि हमारे समाज में 1400 साल हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, लेकिन आज भी हमारा समाज उसी गंदगी में डूबा हुआ है जो शिर्क और कुफ्र की गंदगी है। अल्लाह का मकाम अल्लाह के सिवा किसी और को देना। सूरह फातिहा में पढ़ रहा, अब देखिए अजीब बात यह है, फातिहा देने वाला वही सूरतें पढ़ता है शिरकिया फातिहा में जो तौहीद वाली सूरतें हैं। जहालत की नौबत कहां तक पहुंच गई। क्या पढ़ रहा? फातिहा दे रहा, किसके नाम की? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। औलिया को हम मानते नहीं मानते ऐसा नहीं, लेकिन औलिया को हम अल्लाह के बराबर नहीं करते, उनका एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी तालीमात को देखते हैं, हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ न कुछ उनकी नेकियों में से हिस्सा हासिल करें, सिफात कुछ अपने अंदर पैदा करें। लेकिन उनको अल्लाह के बराबर कर देना, औलिया ने हमको मना किया इससे, और उससे ज्यादा है कि अल्लाह ने हमको मना किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। लेकिन आज मुसलमानों में आप देखिए कि एक बड़ा तबका ऐसा है जो अल्लाह को मानने के बावजूद अल्लाह के औलिया को अल्लाह के बराबर कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी आया, कहा जो अल्लाह चाहे और आप चाहें वही होगा, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। साहबा देखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाह रहे ऐसा, अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह ताला वैसा कर देता था। तो उसने आके कहा जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। पहला नंबर पे किसको रखा? अल्लाह को। ये नहीं कहा ना जो आप ही अकेले चाहें, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना भी पसंद नहीं किया। आपने क्या फरमाया? अजअलतनी वल्लाह अदला, मुझको अल्लाह के बराबर करता है। बल्कि क्या कहे? कुल मा शा अल्लाह वहदा, बल्कि यूं कहे कि अकेला अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, अकेला अल्लाह चाहेगा वही होगा। इसका लिहाज रखा एक बड़ा तबका मुसलमानों में है, औलाद बाबा दे रहे हैं, रिस्क में बरकत बाबा की कृपा है, शिफा मिल रही है बाबा दे रहे हैं, हालात अच्छे बन रहे हैं बाबा दे रहे हैं। अल्लाह वालों ने कभी हमको ये नहीं सिखाया।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, ला मुईन इल्ला इल्लल्लाह वला दलील इल्ला रसूलुल्लाह, कोई मददगार नहीं अल्लाह के सिवा, कोई रहनुमाई देने वाला नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। बताइए ये तालीमात उनकी हैं। लेकिन आज एक मुसलमान जब कुछ परेशानी आ रही तो क्या क्या कह रहा है, या गौस अल मदद, या अली मुश्किल कुशा। ये मुसलमान क्या, या रसूल अल्लाह अल मदद, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में सिखा रहे हैं वही होता है जो अल्लाह चाहता है। लेकिन एक बड़ा तबका है, बीमारी आए, परेशानी आए, फक्र फाका आए, बेटी का निकाह नहीं हो रहा, जाके दरगाहों पे पेड़ों को नाड़े बांध रहे, बेटा नहीं हो रहा नाड़े बांध रहे, ये देंगे ये देंगे। इस उम्मत की इस दौर में इतना दूर आके भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही सब कुछ, फिर भी आज मुसलमान है गले में तावीज पड़ा हुआ है, खोल के देखें उसमें रीछ के बाल निकल रहे हैं, खोल के देखें उसमें देवी देवताओं की तस्वीरें निकल रही हैं, खोल के देखें उसमें शैतान और फिरौन के नाम भी निकल रहे हैं, ऐसे भी तावीज खोले गए हैं। अगर ये हाल हमारा हो, बताइए। ताजियों के सामने हाँ शेर बन के नाच रहा है, आप बताइए, और ये चाहता है कि ये अल्लाह इसका हो जाए, ये हुआ अल्लाह का, ये चाहता है अल्लाह मेरा हो जाए। तू अल्लाह का हुआ क्या, तू तो गैरुल्लाह का हुआ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरा अन्नासु कानू लहुम अअदा व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। उससे बढ़ के गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को पुकारे जो क़यामत के दिन तक उसकी पुकार को सुन नहीं सकता। और क़यामत के दिन तो ये जिनको पुकार रहा है वो सब इसके दुश्मन हो जाएंगे, वो गाफिल हैं, क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। व इज़ा हुशिरा अन्नासु कानू लहुम अअदा व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और इनकी इबादत का सिरे से इनकार कर देंगे। हम कब बोले थे तुमको हमारी इबादत करो, इनकार कर देंगे, दुश्मन बन जाएंगे, दूर हटो हमसे। ऐसा काम करके आए, हम जिंदगी भर शिर्क से मना करते रहे, तुमने हमको ही अल्लाह के बराबर शरीक बना दिया, कब बोले थे हम, दूर हटो यहां से, दुश्मन बने। कैसा क्या गुजरेगी उस वक्त में, बाबा मैं आपके नाम की कंदूरी करता था, दूर हट, कब बोला था मैं ऐसा। अल्लाह के साथ शरीक करता है, मैं अल्लाह की इबादत करके तौहीद का एहतमाम करके अल्लाह का मुकर्रब बना, तो मुझको अल्लाह के साथ शरीक करता है, मैं कभी राजी नहीं हो सकता। अल्लाह के वली राजी होंगे? आज एक बड़ा तबका गांव गांव गली गली आप जाइए आपको मिलेगा ही, नाड़े धागे बांध के कब्रों पे जाके सजदा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला शाम से वापस आए, आप ही सजदा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया और इब्न माजा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क्या नमाज, कहा अल्लाह के रसूल हम शाम गए, देखा वहां पे लोग अपने बड़ों को और अपने पेशवाओं को ताज़ीम के तौर पर सजदा करते हैं। हमारे भी दिल में बात आई कि हम आपको ऐसा करेंगे, वो अपने बड़ों को करते हैं, हमारे बड़े तो आप, हम भी आपके आगे सजदे में जाएंगे। कला तफ़अलू, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे, इसलिए कि उसका हक बहुत अजीम उस पर है। लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा किया जाएगा? आज आप देखिए मुसलमान कहां कहां जाके सजदे कर रहा है। ताज़ीमी सजदे के नाम पर आज मुसलमान जाके कब्रों पे सजदा कर रहा है। सूरह फातिहा पढ़ रहा, फातिहा में बोल रहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, और मदद चाह रहा किसी और से, और सजदे कर रहा किसी और को।
सूरह फातिहा पढ़ के फातिहा दे रहा, दरगाह पे जाके सजदे करके और जुबान से बोल रहा है अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। जुबान से क्या बोल रहा, अमल से क्या कर रहा। कुरान की आयत पढ़ रहा है फातिहा देते वक्त में, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ए कुफ्र करने वालों मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और इबादत कर रहा है। उस जमाने में भी कब्रों की इबादत होती थी, ये भी कब्र की इबादत कर रहा है। आप सोचिए ये हाल अगर हो मुसलमान का, कैसे अल्लाह ताला मदद करेगा। सबसे नफरत वाली चीज अल्लाह के नजदीक क्या है? सबसे ज्यादा घिनौनी चीज अल्लाह के नजदीक शिर्क है। और ऐसा अमल करके अल्लाह का मुकर्रब बनेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा जुल्म। तो अल्लाह का हक ज़ाय करके चाहता है अल्लाह तेरा हक दे तुझको, सोचने की चीज है। और तेरे हक से ज्यादा तुझको दे, जबकि तू अल्लाह का हक ज़ाय कर रहा है, अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसका भाई का हक, बहन का हक, माँ बाप का हक, दोस्तों का हक, सबका। अल्लाह का भी तो हक है ना तेरे ऊपर। अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह का हक ये है कि बंदा अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करे। जो आदमी शरीक कर रहा है वो अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहा, वो अल्लाह के हक में जुल्म कर रहा है। तो जुल्म कर रहा है अल्लाह के हक में। और जब जालिम बादशाह तेरे ऊपर मुसल्लत हो गया, अल्लाह जुल्म से बचा, जालिम के जुल्म से बचा, अल्लाह से दुआ कर रहा, और तू अल्लाह के हक में जुल्म कर रहा है। अल्लाह के हक में तू जुल्म करने वाला बनके अल्लाह से तू दूसरे जालिमों से नजात चाहता है। पहले तू अपना जुल्म तो छोड़, पहले तू जालिम है, तो खुद जालिम है, तो खुद जालिम है और अल्लाह से जालिम से पनाह मांगता है। सोचने की चीज है। तो अपने ऊपर जुल्म को जानता है, अल्लाह के हक में जुल्म को नहीं जानता। हमारी तबाही के असबाब में एक बड़ा सबब क्या है? ये है। इससे बचने की जरूरत है। और आदमी को समझाए तो क्या बोलता है? अल्लाह को मानते ना हम लोग, अल्लाह को मानते हम। अल्लाह को मानना तौहीद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में अरबों का हाल बयान करता, वो लोग जिनके दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, उनके बारे में क्या फरमाया अल्लाह ने? वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इनमें से अक्सर का हाल ये है कि अल्लाह को मानते हैं लेकिन फिर भी मुशरिक के मुशरिक ही हैं। वो मुशरिक हैं। उससे पहले क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह पे ईमान रखते हैं लोग लेकिन फिर भी क्या हैं? मुशरिक है। मालूम हुआ कि आदमी अल्लाह को मानने से तौहीद वाला नहीं हो जाता, अल्लाह के साथ शिर्क करने से बचने से वो तौहीद वाला होता है। भाई शिर्क अल्लाह के साथ करने वाला अल्लाह को तो मान ही तो रहा है ना, अल्लाह भी और ये भी शिर्क हो रहा ना, अल्लाह को तो मान ही के चल रहा है वो। तो ये पहली मुसीबत है जो हमारे जवाल, बेइज्जती, जिल्लत और अजाब और मुसीबत और सारी परेशानियों की जड़ है। ऐसे लोगों को अल्लाह ने फरमाया जो शिर्क करने वाले हैं, ये क्या है? उलाइका हुम शर्रुल बरिया, बदतरीन मखलूक है ये। कौन? अल्लाह के साथ शिर्क करने वाली, कुफ्र करने वाली। सबसे नापसंद अल्लाह को शिर्क है। तो पहला जो मसला मुसलमानों का हमारी जिल्लत के असबाब में से वो क्या है? शिर्क है। नंबर 2 बिदअत। वो एक मुसीबत अल्लाह के बाब में, दूसरी मुसीबत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में। ऐसा प्यारा रसूल अल्लाह ने दिया, पेशाब से लेके हुकूमत तक सारी ज़िंदगी के सारे मामला सिखा के गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान अल फारसी रज़ी अल्लाह तआला सहाबी हैं। एक मुशरिक उनसे कहने लगा, क्या रे तुम्हारे नबी पेशाब भी करना सिखाते तुमको, कैसा पेशाब पखाना करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सिखाती, इतना बड़ा रसूल होगी ये सिखाता तुमको। मजाक किया, टॉन्ट किया, ताना दिया। रसूल है, थोड़ा हाई लेवल की बातें होनी चाहिए सब। हाँ, इतना बड़ा रसूल तुम मानते और क्या सिखा रहा तुमको? पेशाब की सफाई कैसे करना।
उन्होंने क्या कहा? अजल, हाँ हमारे नबी हमको ये भी सिखाते हैं। आपने हमको सिखाया कि हम 3 से कम ढेलों से इस्तिंजा न करें और गोबर और हड्डी से हम इस्तिंजा न करें, दाहिने हाथ से हम इस्तिंजा न करें। हमको हमारे नबी ने सब सिखाया है। शर्माए नहीं, बल्कि क्या किया? एतमाद के साथ कहा कि हाँ सिखाते हमको ऐसा भी, क्योंकि इंसान इसमें भी मोहताज है, इसमें भी इंसान क्या है? मोहताज है। ऐसा नबी जिसने हमको सब सिखाया, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे अल्लाह की इबादत करना, कैसे अल्लाह से दुआ करना, कैसे रोज़ा रखना, कैसे हज करना, कैसे अल्लाह के आगे सजदे में गिरना, हर चीज़ हमको सिखाई। कोई एक चीज़ ऐसी है जो नहीं सिखाई हमको। आखिरत में कामयाब होने के लिए, बल्कि दुनिया में अल्लाह की मदद पाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई एक चीज़ ऐसी हो जो हमको नहीं बताई, हो ही नहीं सकता। सारी चीज़ें हमको सिखा दी, लेकिन हमारी ज़िंदगी में है? हमारी ज़िंदगी में सुन्नतें हैं? नहीं। सुन्नतें छोड़ के बिदातें। बिदात अगर जिंदगी में हो, कैसे हम अल्लाह की मदद के हकदार बन सकते हैं? अल्लाह ताला ने जो दीन दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए कामिल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन पसंद कर लिया। क़यामत तक के लिए दीन इस्लाम हमारे लिए ऐसा दीन है जिससे अल्लाह राजी होगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा कबूल नहीं किया जाएगा। हमारी जिंदगी में सुन्नतें हैं कि बिदातें हैं? आप पूरा माशरे का जायजा लें। निकाह, जनाजा, ईदैन से लेके हर मामले में, घर ले रहे हैं बिदात, गाड़ी खरीद रहे हैं बिदात, निकाह कर रहे हैं बिदात, जनाजा बिदात। सुबह से शाम तक आप देखिए हमारी जिंदगी में सुन्नतें कहाँ हैं? बिदातों में हम लोग घिरे हुए हैं, रस्म रिवाज में घिरे हुए हैं। कोई मना करे, बाप दादा करते थे, पागल थे क्या? बाप दादा करते थे, सब पागल हैं क्या? सब इतने लोग करते थे। और कोई जाके बोले तेरे वालिद साहब ने जायदाद में तेरा हिस्सा नहीं रखा, फलां को दे दिया, अब पागल है, उनको क्या समझता है? हाँ, जायदाद का मामला आ जाए, कोई आके कहे तो वालिद साहब ने तेरा रिश्ता तय कर दिया, देख फलां घर में। भाई क्या उनको दिमाग है कि इधर भी शादी करते मेरे से पूछे नहीं? अकल है क्या उनको? अब उनको अकल नहीं है। बाप आके कह दे तलाक दे दे बेटी बीवी को, हाँ फलां की बेटी है, तलाक दे दे उसको। आपको कुछ समझता क्या? बीवी है ऐसी तलाक दे दो आप बोल दिए तो? माँ बाप की बात अपने जाती मामलात में उनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन दीन के मामले में नबियों जैसा मामला उनका हो जाता है। बेटा मेरे बाद ये करते रहना, 11वीं करना, फलां चीज करना, निकाह में ऐसा करना, नानी अम्मा बोली, वो होना ही होना है, हल्दी होना तो होना ही है, रत जगह होना ही है, फलां चीज होना ही है, कुरान खानी होना ही है, नया घर लिए कुरान खानी होगी वहां पे। अपने तौर पर रस्म रिवाज बना के हमने उनको दीन का बदल बना लिया, दीन का बदल हमने बना लिया। हमारी पूरी जिंदगी आप देखिए बिदात में, रस्म रिवाज में घिरी हुई है, जिसका एक बड़ा शोबा औरतों के हाथ में। हाँ, सुनना पड़ता। औरतें कैसा बोलती शादी के दिन, जरा सा थोड़ा सा दीनदारी दिखाने का, ये सब गलत चीजें नहीं चलेंगी। हाँ, आप एक काम करो, मस्जिद में जाके बैठो, औरतों के इसमें बीच में मत आओ, ठीक है? लुंगी बांध के अच्छा आदमी सीधा चुपचाप टोपी वोपी पहन के लाठी लेके मस्जिद में जाके चुप। अरे आपके घर में शादी, आप यहाँ क्या कर, सब खुराफात कर रहे सब। यानी उनको उनके हाल पे छोड़ दो, करने दो, मैं मस्जिद में जाके बैठ जाता हूं। जनाजों में आप देखिए सारी खुराफात होती रहती है, ये चुपचाप खड़े रहते हैं, सारे रिश्तेदार रिश्तेदारी निभाते रहते हैं वहां पे, तोशा रखने से लेके ये वो सारी चीजें खुराफात उसमें होती है, नाड़े धागे ये सब कुछ चलता रहता वहां पे।
आज ज़िंदगी के जितने मामलात हैं आप देखिए कहाँ है सुन्नत का, कहीं है? कोई बाप दादा के रस्म रिवाज में पड़ा है, कोई पीर साहब के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी और मुफ्ती और मौलवी साहब जो बोल दी बस हमारे लिए वही दीन है, इसमें पड़ा हुआ है। सुन्नत कहाँ है? बोलने को है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलने के लिए है, लेकिन क्या ज़िंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो रहे हैं तो क्या दुआ पढ़ते थे? घर से निकलते थे तो क्या पढ़ते थे? मस्जिद में दाखिल होते थे क्या पढ़ते थे? बाज़ार में जाते थे क्या पढ़ते थे? बैतुल खला में जाते थे क्या पढ़ते थे? आप सोचिए, है सोते वक्त क्या पढ़ते थे? कहाँ है ज़िंदगियों में? कितने लोग अमल करते हैं? कितने लोग अमल करते हैं? सुन्नतें ज़िंदगी से अगर निकलती चाहिए, अल्लाह के महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नतों को ये महबूब न बनाएं, आपकी सुन्नतों के मुकाबले में बिदात इसको महबूब हों, रस्म रिवाज इसको महबूब हों, जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, बिदात इतनी ज्यादा ना पसंद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लयरिदु अलैया अक़वाम अअरिफुहुम व यअरिफूनी, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर कुछ लोग आएंगे, मैं उन्हें पहचान लूंगा, वो भी मुझे पहचानेंगे। लेकिन फिर क्या फरमाते हैं? सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, लेकिन उनके और मेरे बीच में फरिश्ते आ जाएंगे, नहीं जा सकते, दूर हटाएंगे उनको, नहीं आने देंगे। फ़अक़ूल इन्नहुम मिन्नी, मैं कहूँगा ये तो मेरे लोग हैं, मेरे उम्मती हैं, आने दो। फरिश्ते क्या कहेंगे? इन्नका ला तदरी मा बद्दलू बअदक, इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदक, आपको नहीं मालूम इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या नई नई चीजें निकाली थी, आपको नहीं मालूम। आप बोल रहे उम्मती, आपको मालूम नहीं इन्होंने क्या किया है, इनका पाप क्या है, इनका गुनाह क्या है, इनका जुर्म क्या है? इनका जुर्म यह है कि इन्होंने दीन में नई नई बिदअतें निकाली थी। जब फरिश्ते कहेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप क्या कहेंगे? सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बअदी, दूर हटो, दूर हटो, वो लोग जिन्होंने मेरे बाद दीन में तब्दीलियां कर दी, दीन को बिगाड़ के रख दिया तुम लोगों ने, दूर हटो तुम लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुतकार देंगे। बताइए, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुतकार दें उसे अल्लाह करीब करेगा? अल्लाह के महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इसने महबूब नहीं बनाया। जो बिदातें, जो नबी को नफरत है, अल्लाह को नफरत है, उन बिदात से अपनी पूरी जिंदगी को उसने क्या कर दिया? मुज़य्यन कर लिया। बिदात से पूरे समाज को भर दिया, घर को, सिस्टम को पूरा भर दिया अपने। जो अल्लाह को नफरत, रसूल को नफरत, अल्लाह की मबगूज चीजों से इसको मोहब्बत हो और ये चाहता है कि अल्लाह का महबूब बन जाए, कैसे हो सकता है? अल्लाह इसका हो जाए, कैसे हो सकता है? इसकी जिंदगी में सुन्नतें नहीं। इस बिगाड़ को दूर करने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में सुन्नतें आए, बिदात हमारी जिंदगी से निकले। सुबह से लेके शाम तक, पेशाब पाखाने से लेके हुकूमत तक, जितने जिंदगी के मामलात हैं, हम ये देखें कि दीन इसमें हमको क्या सिखाता है, सुन्नत क्या है। बाप दादा क्या बोले, फलाने क्या बोले, लोग क्या बोलते, इतने सारे पागल हैं क्या? लोगों के बारे में आदमी उनको दलील बनाता, ये सब कर रहे सब गलत है क्या? ये सब कर रहे गलत है क्या? सही के तू उसका मुकल्लफ है ही नहीं। तो मुकल्लफ इसका है कि तेरे नबी ने क्या किया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, उसको मालूम कर, उस पर अमल कर। ये सब क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, तेरे से कब्र में पूछा जाएगा। सारे लोगों के रिश्तेदारों के उसको दिखाया जाएगा, ये कौन, ये कौन, ये कौन? नहीं। क्या पूछा जाएगा कब्र में? मर रब्बुक, तेरा रब कौन? मन नबीयुक, तेरा नबी कौन? मा दीनुक, तेरा दीन क्या? ये पूछा जाएगा उससे। नबी की मारिफत कितनी है, उसको सुन्नत कितनी जानता था, सुन्नत को कितना अपनी जिंदगी में लाया, सुन्नत को अपनी जिंदगी में कितना लाया, ये असल चीज है करने की। बिदात हमारे समाज से हम लोग निकालें, खास करके निकाह और जनाजा,
सारी खुराफात इसमें भरी हुई होती है, बल्कि शिरकियात तक भी लोग चले जाते हैं। इससे अपने आप को बचाएं, अपने समाज को, माशरे को हम बिदात से पाक करें, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की हिफाजत आएगी। नंबर 3, हमारी ज़िंदगी में यहूद व नसारा के रस्म व रिवाज, उनके तौर तरीके ना हो, खास करके नौजवान। बीवी शौहर से क्या बोलती, ज़रा एक केक लाना था अपने को। क्यों? बोले अपने गुड्डू का बर्थडे। हाँ, गुड्डू का बर्थडे। वो सारे स्कूल में सब बर्थडे मनाते ना, उस सब के केक खा के आया। अब लोग बोले तेरा केक कब खिलाता, तेरा केक कब खिलाता है? तो ये भी क्या है, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके ऊपर मोमबत्तियां लगाएगा। कितने साल का हुआ? 11 साल का हुआ ये, तो 11 मोमबत्तियां लगाएगा, फूक फूक करके फोकेगा उसको, केक काटेगा, खिलाएंगे उसको, वो भी खिलाएगा लोगों को, स्कूल में जाएगा ये। बच्चे का दिल रखने के लिए थोड़ा सा बोलता भी, कभी कभी मालूम रहता है उसको, ये सब अपने घर में नहीं चलेगा। बच्चा है, शरीयत थोड़ी ना है उसके ऊपर, बावा के ऊपर नहीं है केक लाने की शरीयत, उसको अवेलेबल कराने में शरीयत का कोई दखल नहीं है। हाँ, उसके ऊपर शरीयत नहीं है। इतना यानी करने के लिए आदमी कितने रास्ते निकाल लेता है। बच्चे स्कूल से निकाल देंगे, यानी टीचर को, बच्चे को टीचर स्कूल से निकाल देंगे अगर वहां के हिसाब से नहीं चलेगा तो। ये नहीं सोच रहे कि अल्लाह जन्नत से निकाल देगा। जन्नत से महरूमी का डर नहीं है, हौज़े कौसर से महरूमी का डर नहीं है, लेकिन डर क्या है, स्कूल से निकाल देंगे। तो डाला क्यों इस स्कूल में जिसमें खुराफात हैं? और अगर वहां अपनी बात रखता कि हम लोग नहीं करते, कल को तुझको पूजा भी करवाएंगे, करेगा, और करते हैं लोग, बेगैरत लोग। वो सारी चीजें हमारी जिंदगी में धीरे 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 यहूद नसारा के तरीके आते जा रहे हैं। उनके रस्म रिवाज, उनकी जितनी भी तफरीह की चीजें हैं, सब आ रही हैं। अपना बर्थडे मनाते मनाते हम लोग नबी का भी बर्थडे मनाने लग गए हैं। उसके लिए दलील क्या है? बोले बच्चे लोगों का बर्थडे मनाते, नबी का नहीं मनाने का। बच्चों से मोहब्बत और नबी से उसका हक कौन अदा करेगा? बर्थडे मना के। नबी की मोहब्बत का हक तो बर्थडे मना के करेगा, सुन्नतों पे चल के नहीं। आज हम लोगों ने रस्म रिवाज कहां से लिए? हम उन कौमों को देख रहे हैं जो अल्लाह की जिसके बारे में अल्लाह ने हमको हर रकत में पढ़ने बोला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क्यों बताया अल्लाह ने? अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, उसकी रहनुमाई अता कर, उसकी तौफीक दे। कौन? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, किनका रास्ता? जिन पर तूने इनाम किया, अंबिया, सहाबा, सलफ। उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, यहूद। उनका रास्ता भी नहीं जो रास्ते ही से भटक के दूसरे रास्ते पर चलने लग गए, नसारा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मग़दूब अलैहिम कौन है? जिन पर तेरा गजब हुआ। कहा यहूद हैं। और दालीन कौन है? कहा कि नसारा है। हर रकत में पढ़ नमाज नहीं होगी अगर ये नहीं मांगेगा तो। अल्लाह हमको यहूद के रास्ते से बचा, नसारा के रास्ते से बचा। ये हमको हर रकत में मांगने के लिए कहा जा रहा है, हर रकत में हम, लेकिन जिंदगी उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। पढ़ रहा हूं लेकिन जिंदगी में यहूद नसारा के तरीके हैं, उनके रस्म रिवाज हैं। इससे हम अपने आप को बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लतत्तबिउन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअ। तुम जरूर पिछलों के तरीके पे चलोगे। बालिश्त बालिश्त, हाथ हाथ, नाप तोल के बराबर उनके जैसा चलोगे तुम। पीछे 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 चलोगे उनके बराबर, फॉलो करोगे उनको, फॉलो करोगे उनको। शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअ हत्ता लौ सलकू जुहरा दब्बिन लसलकतुमूह। अगर वो दब, जो रेगिस्तान में एक जानवर होता है जो सुराख में रहता है, अगर वो जाके उस बिल में जाके घुसे, तुम भी उधर जाओगे, इतना फॉलो करोगे उनको। ये नहीं सोचोगे ये यहां भी जाने की चीज नहीं, वहां भी जाओगे तुम उनके पीछे पीछे, इतना उनको फॉलो करोगे।
सहाबा ने पूछा, कुलना या रसूल अल्लाह अल यहूद व नसारा, अल्लाह के रसूल आप किसके बारे में बोल रही है? यहूद नसारा के बारे में बोल रहे कि हम उनके पीछे चलेंगे? आपने फरमाया फमन, और कौन? तुम उनके पीछे चलोगे, क़यामत तक के लिए हमारे लिए डर है। और वो लोग बर्बाद हुए, हमारे लिए बर्बादी क्यों नहीं आएगी? फिर जो करके वो बर्बाद हुए, अगर हम भी वो करेंगे, हम क्यों बर्बाद नहीं होंगे? हम पर क्यों अजाब नहीं आएगा? दुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना, अल्लाह ने यहूद के बारे में क्या कहा? उनके ऊपर जिल्लत और पस्ती छा गई। क्यों? वबाउ बिगज़बिन मिन अल्लाह, और अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हुए। क्यों? उनकी करतूत की वजह से। अगर वही काम हम करेंगे तो अल्लाह के महबूब बनेंगे? नहीं। गुमराह के पीछे चलने वाला गुमराह। अगर हम यहूद नसारा की रस्म व रिवाज अपनी जिंदगी में लाएं, हमारे साथ भी वही होगा जो अल्लाह ने उनके साथ किया। लानत और जिल्लत के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये भी एक बहुत याद रखने की चीज़ है। नंबर 4, जहां ध्यान देने की जरूरत है, जहां कोताही उम्मत में है, क्या है? नमाज। नमाज पॉपुलेशन इलाके की कब मालूम पड़ती? ईद के दिन। होना कब चाहिए हर नमाज? नहीं, ईद के दिन होता, ऐलान होता दूसरी जमात 9 बजे होगी। फजर में कभी नहीं होता ऐसा ऐलान। होता? कोई एक मस्जिद आप बताओ, फजर की दूसरी जमात 15 मिनट बाद होगी, ऐसे होता कभी? नहीं होता। इतने लोग ईद की नमाज, और बगैर अजान के। अजीब बात यह है, ईद की नमाज को अजान होती नहीं होती, बगैर अजान की थी पब्लिक आती, और 5 टाइम की अजान होती आती। जरा ठहर, आखिरी ओवर है, इतना देख के जाएंगे। आखिरी ओवर है, कितने लोग हैं, मेहमान आ गए, गपशप की वजह से अरे चाय पानी चल रहा, जरा नमाज गायब। क्रिकेट की मैच है, नमाज गायब। शॉपिंग, नमाज गायब। और ईद की शॉपिंग है भाई, मामूली शॉपिंग है ये, आप क्या समझे? हाँ, छोटी मोटी शॉपिंग है ये, ईद की शॉपिंग है। ईद इस्लाम में नहीं है क्या? हाँ, इस्लाम के हिसाब से ही हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? नमाज गायब, नमाज गायब। जो निकले असर की नमाज में सैंडल मिल रही नहीं। हाँ, किसको? मलिका मोहतरमा है या मालिका मोहतरमा है? नहीं मिल, पूरा बाजार घूम के सारी नमाजें जूतों की वजह से हम तबाह कर रहे हैं। तो हम पर जूते नहीं बरसेंगे तो क्या होगा? है ना, जूतियों में हम नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये हाल हमारा है। हम जूते चप्पल की वजह से नमाज बर्बाद करते हैं। वो नमाज जिसके देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई, बुलंदी पर ले जाकर झुकने वाला अमल दिया, अल्लाह के आगे सर टिकाने वाला अमल दिया। 5 वक्त की नमाज मेराज की रात में दी। इतनी बड़ी, इतना बड़ा वाक़या है। 5 वक्त की नमाज दी। वो तो अच्छा है मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम पहले कितने दिए थे अल्लाह ने? 50। एक दिन में 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम बोले नहीं हो सकेगा, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे तजर्बा है कौम का, नहीं कर पाएंगे। जाके अल्लाह ताला से क्या किया? कम 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 करते करते कितनी हो गई? 5। तो 5 पढ़े तो अल्लाह ने वादा कर दिया चलो 50, लेकिन 5 पढ़ेंगे तो भी 50 का सवाब दे दूंगा। एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? 10 गुना। अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। 5 पढ़ोगे 10 गुना मिलेगा, 50 का सवाब। मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी बोल रहे थे एक बार और जाइए, इसको भी कम कराइए। क्यों? नहीं कर पाएंगे ये लोग। कहा नहीं, मुझे शर्म आती है, लेकिन इसको छोड़ने में शर्म नहीं आती। हमारा नबी शर्मा गया कि नहीं 5 पढ़ेगी मेरी उम्मत से। लेकिन आज मुसलमान को आप देखिए, 5 तो क्या, वो 5 दिन में भी नहीं पढ़ पाता है। सीधा कब आता? जुमा के दिन। कोई जुमा वाला है, कोई रमज़ान वाला है, कोई बोलता अपने को फजर की जमती, कोई बोलता फजर की नहीं भाई मेरे को ईशा की जमती। कितना बड़ा तबका है मुसलमानों का। आप गैर मुस्लिमों के इलाके में जाइए,
आपको सब लोग सुबह नहाते धोते सफाई करते और स्कूल को बच्चे जा रहे हो, जॉब पे कोई जा रहा मिलेगा। मुसलमानों की बस्ती में जाओ, बोले क्या चल रहा है यहाँ पे? बोले रात भर थोड़े बिजी थे ना, कॉन्फ्रेंस में थे। कौन सी कॉन्फ्रेंस में? होटलों के बाहर पूरे मुसलमान आपको दिखेंगे। कोई देखे अगर कहेगा यहीं रहते क्या ये लोग, रोज जाना इधर ही दिखते और यहीं बैठे रहते, रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं। आज मुसलमानों का हाल ये, और रात में 2-2, 3-3 बजों तक होटलों पे बैठ के दुनिया भर की बातें करके सुबह में रब्बुल आलमीन के दरबार की हाजिरी की तौफीक नसीब नहीं होती उसको। फजर की नमाज ज़ाय हो रही है। अब बताइए कैसे इज्जत मिलेगी? कैसे इज्जत? जो अल्लाह के आगे नहीं झुके, अल्लाह उसको सबके आगे झुकाता। फिर नमाज बहुत ज़रूरी है, वो ईमान का मेयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? लैसा बैनल अब्दि व शिर्क इल्ला तर्कुस सलाह फ़इज़ा तरकहा फ़क़द अशरक। बंदे के और शिर्क और कुफ्र के दरमियान, शिर्क के दरमियान नमाज का छोड़ना ही है। जो नमाज छोड़ दे उसने शिर्क किया। बताइए, उलमा कहते हैं ये जो हदीस है कि बंदे और शिर्क के दरमियान नमाज है, दरमियान नमाज है का क्या मतलब है? नमाज का छोड़ना उनके दरमियान है का क्या मतलब है? क्या जैसे ब्रिज होता है, इस किनारे को उस किनारे से जोड़ता है, तो उस पुल पे चलें तो इस किनारे वाला उस किनारे तक पहुंचता है। तो यहां ईमान है और वहां क्या है? शिर्क है। उनके बीच में क्या है? उनके बीच में नमाज का छोड़ना है। नमाज का छोड़ना वो पुल है जो ईमान से शिर्क में ले जाता है। जो आदमी नमाज छोड़ता है उसने वो पुल क्रॉस कर दिया। यहां ईमान में था, वहां जाके कहां चला गया? वो शिर्क में चला गया। कहा फ़इज़ा तरकहा फ़क़द अशरक। जिसने नमाज को छोड़ा उसने क्या किया? शिर्क किया। एक भी नमाज नहीं छूटना हमारी, एक भी नमाज नहीं छूटना। 5 वक्त की नमाज हर मर्द और औरत पर फर्ज है। ऐसा अमल 10 साल का हुआ नहीं पढ़ा सजा दो। बच्चों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा देने की बात की है, रहमतुल लिल आलमीन। कितना स्ट्रांग अमल होगा, कितना इंपॉर्टेंट अमल होगा। लेकिन आज आप देखिए, बाप का जनाजा है, पीछे इमाम साहब पलट के देखते, पूछते इमामत कर सकते कि नहीं, जनाजे की नमाज में है। बेटा देखते तो कहाँ हो, सफ में भी नहीं हो, कहाँ खड़ा हुआ है? ऑफिस के मुशरिक दोस्तों के साथ में। और बड़ा बड़ा बोलता पीछे से, हाँ हाँ इजाजत है, बहुत भारी तेरी इजाजत है। बाप के जनाजे में तू शरीक नहीं है, शर्म से मरने की बात है। क्यों नहीं शरीक हुआ? नफरत है कि बाप से? मुसलमान नहीं कि तो है, तहारत से नहीं है, तहारत से नहीं है। ऑफिस गया था, वहीं पेशाब किया, तहारत से नहीं, डायरेक्ट मालूम पड़ा आए, ये सब लगे रहा और नहाने का वक्त ही नहीं मिला, धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो नमाज में भी शरीक नहीं। बाप के जनाजे में बेटा नहीं है। जो कौम अपनी तहारत की हिफाजत नहीं कर सकती, वो बाकी किन चीज़ों की हिफाजत करेगी? कुछ चीज़ उसको सौंप सकते, एक तहारत सौंपे उसको नहीं संभाल रहा है, तहारत नहीं संभाल पा रहा अपनी। ये हुकूमतें संभालने लायक है? इसके हाथ में हुकूमतों की बागडोर दी जा सकती है? कुछ भी लायक नहीं। तो तहारत संभाल के बता, बाकी संभालने को तेरे पास देंगे कुछ ना कुछ। तहारत नहीं संभाल सकता, तहारत नहीं बोल के नमाज भी नहीं। तहारत क्यों नहीं? बोले पैंट इतनी टाइट है ना, बैठने नहीं आता, बैठ के पेशाब करने नहीं आता, तो क्या करते हम? खड़े खड़े पेशाब कर लेते। अब धोने नहीं आता, धोएंगे तो क्या होगा? पूरा गीला हो जाएगा। तो क्या कर लेते हैं? वैसा ही। तो तेरी जीन पैंट इतनी महबूब है कि उसकी वजह से तारत नहीं हो पाती, तारत की वजह से नमाज नहीं हो पाती, तो नमाज छोड़ सकता, जीन्स पैंट नहीं छोड़ सकता। माशाल्लाह, क्या लायक है। अल्लाह क्यों नहीं छोड़े तुझको? और अल्लाह तूने क्यों छोड़ दिया? दुआ में बोल रहा, हाँ परेशानी आई तो मुझे क्यों छोड़ दिया अल्लाह तूने? तूने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह ने तुझको नहीं छोड़ा, तू नहीं छोड़ा, तो इस लायक बन गया कि अल्लाह तुझको छोड़ दे। नमाज नहीं छोड़ना, नमाज अहद है अल्लाह से हमारा। नमाज ईमान की अलामत है, तौहीद का कमाल है नमाज। नमाज जिंदगी में रहना, हमारे घर में एक भी बेनमाजी नहीं रहना,
बीवी सुबह उठी, लेट आंख खुली, 15 मिनट बाकी है कज़ा होने के लिए, नमाज का वक्त निकलने के लिए, लेकिन शौहर को ऑफिस जाना है और गुड्डू स्कूल जाने वाला और बस पम पम करते बाहर खड़ी है। क्या करती हो? अल्लाह माफ़ करने वाला, ये माफ़ नहीं करेंगे। नमाज बर्बाद कर देती, नमाज छोड़ देती, जल्दी जल्दी किसी तरह से, मुंह भी नहीं धोए भी, टिफिन बनाती, जल्दी जा, फिर शौहर उसका ये वो प्रेस करना है कपड़े, वो ले आ, तू भी जा। शौहर कभी पलट के नहीं पूछता, नमाज उसको भी मालूम है नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन उसको मालूम है अब सिचुएशन खराब है, नहीं बोलता है। बाहर से आके पूछता क्या बनाए घर में, कभी पूछता नमाज हुई कि नहीं, नहीं पूछता कभी। क्या बोलता हो, तू मुझको मत पूछ, मैं तुझको नहीं पूछता। ये पूछा कभी नमाज पढ़ी जोहर की, नहीं पढ़ी। क्यों? आते ही पहले खाना पूछते हैं, खाना नहीं रहा तो जल्लाद, कितना गुस्सा रहता तुम्हारा। और ये भी पूछता नहीं, डर के, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। क्यों? उन पूछती फजर की पढ़े, विटनेस मैं हूं। आप बोल भी नहीं सकता ना, पढ़ा पढ़ा बहुत मालूम है, पूछ रही कहाँ थे आप फजर में। जोहर में तो बोल सकता, पढ़ लिया मैं बाहर ऑफिस में पढ़ लिया, यहाँ पढ़ लिया, लेकिन फजर की, फजर का गवाह तू मेरी गवाह, मैं तेरा गवाह, बराबर जानती है। अबू नमाज पे कभी बीवी को डांट नहीं पाता, बच्चों को डांट नहीं पाता। बच्चों को डांटे तो बच्चे को पढ़ते जाओ, फिर हमको बोलो। बच्चे ऐसा बोलते हैं, बच्चों को नमाज पढ़ता नहीं, नालायक कहीं का, बैठा रहता है, खेलता रहता है, करता है। आप भी तो नहीं पढ़ते, खाली जुमा को आते बोलता हुआ, वो भी बराबर बोलता है। बड़ा होने के बाद बराबर बोलता हो। छोटा तो डर के कोने में जाके बैठता चुप, थोड़ा बड़ा होता तब कंधे तक पहुंचता तो फिर वो बराबर कमेंट करता। आपके सारे पोस्ट पे दूसरे कमेंट करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे आपके, बच्चे भी कमेंट करते आपके। नालायक, जबान दराजी करता है, जा अंदर जा। और बीवी भी देखते रहती है, अच्छा टक्कर पे पैदा हो रहा है। मुझको सताते थे, मुझको करते थे, अब देखो अब इसको निपटो। अब बराबर एक मेरा साथी पैदा हो गया जो जंग में मेरे साथ शरीक रहेगा। बीवी बराबर जानती है नमाज घर में एक भी नहीं जाना, आते ही पहले होना नमाज हो गई सबकी, नहीं चलो पहले नमाज पढ़ो, पहले खाना दे दी थी, खाना बाद में दो, पहले नमाज पढ़ो। करे कभी ऐसा हम लोग नहीं, पहले खाना दे बाद में नमाज पढ़ी, ये बोले होंगे। क्यों? पहले खाना, वो बोले इनका खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नमाज से। घर का निजाम हमारा कैसा है, नमाज नहीं छूटना हमारे घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में आयशा फरमाती हैं, नमाज के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया, 2 सहाबियों के कंधे पर, आपके पांव जमीन पर टिकते नहीं थे, आपको लाया गया तो पांव घिसटने की वजह से रेत में लकीरें बन रही थी, और आपको लाके सफ में बिठा दिया गया। आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज ठीक से नहीं निकल पा रहे, आप उस वक्त में गए अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज, अपने गुलामों का ख्याल रखो। नमाज अल्लाह का हक, गुलाम बंदों का हक। नमाज नमाज रिपीट कर रहे हैं। आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र, नमाज नमाज नमाज। हमने लिहाज रखा उसका। क़यामत के दिन सबसे पहले किस बारे में पूछा जाएगा? क्या डिग्री थी तेरे पास, क्या पैकेज था तेरा, कितनी इनकम थी तेरी, कौन से घर में रहता था, गाड़ी कौन सी थी तेरी, खूबसूरत था, बदसूरत था, सैयद खानदान का था, कौन था। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? नमाज के बारे में। अगर नमाज सही निकल आई, सारा कोटा उसका सही निकलेगा, खाता क्लियर होगा। नमाज में बिगाड़ निकला है, सब बाकी सब में बिगड़ने वाला है। ये ठीक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं आदमी है। एक जगह खराब कर दिया। चावल खाना बनाते कैसा करते हम, सारा खा के देखते सही पका के नहीं। पकाने वाले जो भटारा रहता कैसा चेक करता हो, थोड़ा सा ऊपर देखता, नहीं बना, अभी ठहरो, थोड़ा दम पे रखना है इसको, थोड़ा सा चेक करे तो मालूम पड़ जाता है वो क्या चीज़ है जिससे आदमी की पूरा कैरेक्टर मालूम पड़ता है। नमाज। क़यामत के दिन नमाज के बेस पे समझ में आ जाएगा ये फेल है, ये नमाज में फेल तो सब में फेल। ये नमाज की हिफाजत नहीं कर सकता, बाकी चीज़ों की क्या हिफाजत करेगा? नहीं। आज उम्मत का हाल देखिए, कितने मुसलमान नमाजों का वो शऊर है नहीं है, नमाजों का शऊर नहीं।
ट्रेन अगर 4 बजे बराबर पहुंचेगा, 5 बजे की फजर में नहीं पहुंचता ही, 1 घंटा पहले उठ सकता। ट्रेन है, काय की ट्रेन है? बीवी के वहां के मैके में फुला की उसकी साली की शादी है, उसके लिए बराबर 3 बजे उठ के बैठेगा, लेकिन 5 बजे फजर में नहीं आ सकता है, 5 बजे फजर में नहीं आ सकता है। फिल्म देखने के लिए बासी ईद को 1 घंटा पहले पहुंचेगा, शुरू से देखना है आपने को, बीच में से नहीं पहुंचना है। लेकिन नमाजों के लिए कब आ रहा है आप देखिए उसका हाल क्या है। ये अगर हम नमाज के साथ अल्लाह का सबसे प्यारा अमल जो अल्लाह को पसंद है नमाज, वअलमू अन्न खैर अमालिकुम अस्सलाह, जान लो कि तुम्हारे सारे अमाल में सबसे बेहतरीन अमल क्या है? नमाज। और सबसे बेहतरीन अमल को हम अगर बर्बाद करें, हम चाहते अल्लाह पूरी दुनिया हमारे बेहतरीन कर दे, होता नहीं होता। अल्लाह के दीन को, अल्लाह की इबादत को हम बर्बाद करें और अल्लाह हमारी दुनिया संवारे, होता ऐसा नहीं होता ऐसा। हम पे मुसीबतों के पहाड़ जो टूटते हैं, कहीं न कहीं हमारी कोताहियां उसमें बुनियाद होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नमाज का एहतमाम हमारे घर में होना चाहिए। एक भी नमाज हमारी छूटनी नहीं चाहिए, बड़े छोटे सब। 7 साल का बच्चा हुआ, नमाज सिखाओ। 10 साल का होकर भी नहीं पढ़ा, सजा दो उसको, सजा दो उसको। घर में सारे नमाजी हों, 5 वक्त की नमाजें बराबर पढ़ने वाले हों, उससे बढ़ के फिर नवाफिल हैं, सुनन है, तहज्जुद है, उसकी बात की चीज़ है। 5 नमाजें छूटना नहीं चाहिए, 5 नमाजों का एहतमाम ज़िंदगी में होना चाहिए। नंबर 5, जो हमारे समाज में जो बुराई है, जिसकी इस्लाह की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वह है वालिदैन से बदसलूकी। अल्लाह का अजाब जो आता है दुनिया में, उसकी एक वजह यह भी है, आखिरत में अजाब अलग, दुनिया में आता अजाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इफ़नानी युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, अल-बग़ी व हुक़ूक़ुल वालिदैन। 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला दुनिया ही में जल्दी जल्दी उसकी सज़ा दे देता है। आखिरत से संभाल के आखिरत में सज़ा देगा नहीं, आखिरत में तो है ही है, लेकिन उसकी सज़ा शुरू कहाँ से होती? दुनिया से। अल-बग़ी व हुक़ूक़ुल वालिदैन, सरकशी, जुल्म और वालिदैन के साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी। आज का नौजवान माँ बाप के साथ अच्छा है? बात करने का तरीका माँ बाप से देखिए, दोस्त ऑफिस के आएंगे, आइए बैठे बैठे, और बाप आया बाहर से, हाथ में थैलियां हैं, सामान लेकर आया है, हाँ बुढ़ापे में है, लेता उसके हाथ में से, बाहर बहुत ड्रामे करेगा अखलाक वाले और ये वो, कंपनी का बॉस आया तो कैसे करता। लेकिन बाप है, माँ है, उनके साथ सुलूक है, तमीज से बात भी नहीं करता है। बल्कि अगर बाप बूढ़ा है, रात में खांस रहा है, जाके बजाय शफकत से, क्या बाबा क्या हुआ, तकलीफ क्या हो रही, लो पानी पियो, गुस्सा होगा, कब से खांस रही, नींद खराब हो रही मेरी, पानी पीने नहीं आता क्या, रखा हुआ है ना वहां पे पानी, क्यों नहीं पीते, सुबह ऑफिस जाने मालूम नहीं है। आज नौजवानों का हाल देखिए, खास करके अगर वो कमाता है तो फिर तो गया काम से, और नहीं कमाता है तो भी आप हाल देखिए, कुछ फिक्र नहीं उसको। पूरी लिस्ट लेके आता, मेरा भी मोबाइल थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, मेरे को अभी नया आईफोन चाहिए, 14 आ रहा, आईफोन चाहिए मुझको। ये नहीं देखता है कि बाप की जूतियां देखा तो कभी, तेरा आईफोन जो है, सैमसंग छोड़ के आईफोन ले रहा, 13 के बाद 14 लेने की बात कर रहा, तो तेरी दुनिया में मगन है। कभी तूने बाप की जूतियां भी देखी हैं, उसके कपड़ों में कितने पैबंदे देखा तू, वो कितनी मेहनत करके लाता है, बाहर से आता है, वो दवाएं अपनी कितनी छोड़ रहा है, नहीं खा रहा, कुछ दवा खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, पैसों की कमी की वजह से, तेरे एजुकेशन पे इतना लगा रहा हो, क्या क्या कुर्बानियां दे के कमा के ला रहा हो, कितनी एक्स्ट्रा टाइम मेहनत कर रहा हो, कितनों की बातें सुन रहा हो, छोड़ना चाह रहा जॉब, फिर भी वहीं बेइज्जती के साथ रह रहा उसी दुकान में, कभी इसको देखा तू नहीं। तेरे जहन में तेरे रॉयल, तेरे फ्रेंडशिप, तू हाई लेवल के लोगों में उठता बैठता, तेरे जूते नाइकी के, स्केचर्स के, एकदम हाई लेवल के, तेरे कपड़े, तेरी जीन्स पैंट, तेरी घड़ी,
तेरा चश्मा रेबैन का, और तू तो बहुत बड़ा आदमी है, भिखारी है तू, फकीर है तू, तेरा अपना क्या है? तू बाप का खून जला जला के तू ये माँ की तबीयत बिगाड़ के उसकी सारी परेशानियां उनको खत्म करने की बजाय बढ़ा के तू ये सब ले रहा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद करके तू ये ले रहा है, शर्म भी नहीं आती है? तू ला के उनको देता, बैठो तो मैं करता, नहीं है तेरे अंदर वो, तो मॉडर्न जमाने का है, इतना मॉडर्न कि इंसानी नहीं है, तो अब जानवर हो गया, मशीन बन गया, तेरे जज्बात ही खत्म हो गए, बात और बात भी नहीं उस पर, इतना सब कुछ करके भी बात भी सही नहीं, जरा इधर आ, निकल गया, जरा इधर आ रहे, कभी आके बैठते तो जा हमारे पास, क्या बात करो तुम्हारे से, वही तुम्हारी तकलीफें सुनते बैठने का, कितने बार सुनने का, अरे तेरे को नहीं बताएंगे किसको बताएंगे, अब मेरा दिमाग खराब होता है तुम्हारी बातें सुन सुन के, टाइम नहीं मेरे पास, बोलो जल्दी से, शॉर्ट में बोलो, क्या है आपको, बोले जाने दे, जा शॉर्ट में बोलो, आपको बहुत तकलीफ है और आपके दोस्त के पास आप जाएं और बोले बहुत टेंशन में, शॉर्ट में बोल भाई क्या है तेरा, बोलेंगे उसको, शॉर्ट में बोले, एकदम ज्यादा लंबा मत बोल, दिमाग खराब मत कर मेरा, एकदम छोटा जल्दी जल्दी 2 जुमले में बोल दे क्या है तेरा प्रॉब्लम, बोलते आप, उसने पूरा मौसम ही खराब कर दिया है, हमदर्दी ही नहीं है उसको। अगर हमारे घरों का हाल ये हो, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं, वो घर इज्जत के लायक नहीं है। हम चाहते हैं हमको इज्जत मिले और हम माँ बाप को इज्जत नहीं देंगे, जिनकी इज्जत करने के लिए अल्लाह ने बताया हमको, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तेरी जिंदगी में दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, उफ भी मत बोलना उनको। उफ कैसा है हमारे, ये उफ है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, झिड़क भी मत उनको, गुस्से से घूर भी मत उनको। ऑफिस के दोस्त आ गए, बाप थोड़ा सा पुराने जमाने का है, अगर आ गया ड्राइंग रूम में तो कैसा देखता उसको, अब मालूम नहीं क्या करेंगे, कुछ गलत बात बोल देंगे, मेरी इज्जत पूरी जाएगी, ये पुराने जमाने का माल है। मेरे दोस्त सब मॉडर्न है एकदम, कुछ तो औंधा उल्टा बोल देंगे, हंसेंगे दोस्त मेरे ऊपर। कॉलेज में मिलने चला जाए बाप, हाँ कैसा लगता, अगर वो पूछे कई को लिखा मेरा नाम तेरे फॉर्म के ऊपर, बाप है ना, नाम भी बदल देगा बाप का। माँ बाप से दूरी, माँ बाप से शर्मिंदगी, माँ बाप की तजलील, उनके साथ बदसलूकी, वो कौम कैसी इज्जत पाएगी जो अपने बड़ों की इज्जत न रखे। सबसे ज्यादा उनके जरिए से तो पैदा हुआ, दुनिया में आया, अल्लाह ने तेरे वजूद का जरिया उनको बनाया, और तू उनकी इज्जत नहीं करता और तू इज्जत चाहता दुनिया में, कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, 2 चीजें ऐसी हैं दुनिया ही में अल्लाह सजा दे देता उसकी। फिर बैठ के दोस्त बोलता कहीं को हो रहा है ऐसा, समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ, हाँ इतने इंटरव्यू दे रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा, ये कर रहा है लेकिन हो रहा ही नहीं, जॉब कर रहा है लेकिन बरकत ही नहीं, ये नहीं, कहीं जरा सोच, तू माँ बाप के साथ अच्छा नहीं। अगर उनकी दुआ ले लेता, अभी कितने लोग हैं जाहिल रहते, जट एकदम कुछ भी नहीं आता, कहाँ अंगूठा लगाना वो भी मालूम नहीं रहता, लेकिन उनके पास बड़े बड़े इंजीनियर जॉब करते हैं, टेबल पे उनके माँ की दुआ लिखा रहता है उसके ऊपर, हाँ माँ बाप की दुआ रहती है, उनको क्या भी नहीं रहता उनके पास, कोई बहुत बड़ी सलाहियत नहीं रहती, उनके माँ बाप उनके साथ अच्छे रहते हो, थोड़े थोड़े कम रहते हो, बहुत होशियार भी नहीं रहना, बहुत होशियार रहे तो नहीं रहता किसी का, वो सिर्फ अपना रहता। कुछ बच्चे रहते थोड़े कैसे एड़े बागड़े रहते बच्चे, कुछ भी हुआ माँ बाप को तो पहले आ जाते, वो पढ़े लिखे थोड़े देर से आते हैं, लेकिन उनको क्या रहता, माँ बाप उनको दिल से दुआ देते, ये मेरा बच्चा है, देखो हर चीज करता, मेरा ख्याल रखता, पेशाब पाखाना भी साफ करता, अल्लाह तेरे को खूब तरक्की दे, बोलते माँ बाप उसको। और फिर वो ऐसी तरक्की करता कि पढ़ना लिखना नहीं आता उसको, लेकिन पढ़ने लिखने वाले उसके पास जॉब पे रहते हैं, उनकी तनख्वाह देता हो, अल्लाह तरक्की। कितने लोग हैं आप देखिए मार्केट में, आपको बहुत ढूंढा भी नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएंगे आपको, ऐसे क्या भी नहीं बोलता मेरे पास, बस मैं माँ बाप की खिदमत किया, उनकी दुआ लिया, तरक्की हो गई मेरी। बात चीज़ें ऐसी होती हैं, ये गैबी मामला है। माँ बाप की दुआ लेना, बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता, और बद्दुआ भी रद्द नहीं करता। बाज़ बच्चे, बाज़ नौजवान
बद्दुआ तक ले लेते हैं माँ बाप की। इससे बदतरीन चीज़ क्या हो सकती है? माँ बाप अगर ये कहें अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे, इससे बड़ा इंसल्ट दुनिया का क्या है किसी का। और माँ बाप कहें ऐसी औलाद अल्लाह हर एक को दे, ये उसका शर्फ है दुनिया में। हम कहाँ हैं हम देखें, हम कहाँ हैं हम देखें। मोबाइल लेके बैठा हुआ है, ज़रा सुन रहे बात, इधर एक बात बोलने की है। बाप बुढ़ापे में पहुंच गया एकदम, आज है कल जाता, उसका दिल खोल के उसको बात करना है। कोई हो तो सही, अकेला पड़ा रहता है बिस्तर के ऊपर, कुछ तो बात करने के लिए उसको कोई चाहिए। हाँ बोलो क्या है, मोबाइल में लगा हुआ है, ज़रा इधर तो देख, इधर नज़दीक आके बैठ बेटा, बोलो वहाँ से, सुन रहा ना मैं यहाँ से। अब तो मोबाइल में लगा हुआ है, ज़रा बात तो सुन, मेरा कान है ना तुम्हारे पास, क्या परेशान कर रहे, बोलो, रख के बोलता, बोलो क्या बोलना है। अब क्या बोलेगा वो, इतना गुस्से से बोलो, जब डांट के बोल रहा बोलो, या हमदर्दी से बोल रहा बोलो, बोलना चाहिए, क्या बोलो, फेंक दिया मोबाइल को, बोलो क्या बोलना है बोलो, बाद में देखना। अरे मोबाइल तेरे को चेक कर रहा था, नहीं वो बाद में देख लेंगे, तुम्हारी बात सबसे पहले है, तुम बोलो क्या बोलना है। कितना अच्छा लगेगा, मरते मरते खुश मरेंगे वो लोग। लेकिन अफसोस के साथ कि हम तन्हाई में मरे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं था, औलाद भी नहीं सुनती थी हमारा। दुनिया भर में हाँ बोलना, अरे काय को रख रहा, जरा सुन, थोड़ी बात और सुन, दो बात और बोलता तेरे को। घंटों बैठ के औलाद फोन पे बात करी दोस्तों से, फजूल बातें, कॉलेज की, कंपनी की, इधर उधर की थर्ड क्लास बातें। और माँ बाप से बात करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, जलील आदमी, कैसी इज्जत मिलेगी तुझको अगर ऐसा हाल हो। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिए। हमारे माशरे में चीज़ घटती जा रही है, मशीन बनते जा रहे लोग, मशीन बनते जा रहे हैं। हमदर्दी, मोहब्बत, शफकत, खिदमत कहाँ है? ये होना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए। औलाद का भी मामला दूसरी तरफ बिगड़ा हुआ है, तो माँ बाप का भी बिगड़ा हुआ है। बाज़ माँ बाप के एतबार से आप देखिए औलाद की कोई तरबियत नहीं है। दीन सिखाने के एतबार से बाज़ वक़ात ये अंजाम भी होता है बुराई का, कि स्कूल में जा रहा, कॉलेज में जा रहा, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर रहे, लेकिन माँ बाप दीनी तरबियत नहीं है। अल्लाह का तारुफ आपने नहीं कराया, आपने दीन उसको नहीं सिखाया, आपने उसको मैथ सिखाया, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने उसको सिखाया, इकोनॉमिक्स आपने सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस आपने उसको सिखाया, आपने उसको जन्नत जहन्नम नहीं सिखाया। तो आप बताइए औलाद आपकी कैसे होगी? ये भी बुराई एक बहुत बड़ी है कि माँ बाप अपनी औलाद को दुनिया में तरक्की वाला देखना चाहते हैं, दीन में नहीं। बल्कि अगर कोई बच्चे पढ़ाई के दौरान में किसी दर्स में आते, या जॉब करने वाले बच्चे कभी दर्स में, दीनी दुरुस्त में जाते, माँ बाप बोलते ये सब छोड़, पढ़ाई में लग, उनके चक्कर में मत पढ़, उनको कुछ काम धंधे नहीं है, तो तेरी अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। पढ़ाई में लगा रहता है, उसको ये भी मालूम नहीं होता है कि बालिग होने के बाद अगर एहतलाम हो जाता है तो गुस्ल वाजिब होता है। कहाँ सिखाते? उसको नहीं सिखाते, बैठ के सिखाता। बच्चियाँ पर्दा जिंदगी में नहीं, माँ बाप सिखाते नहीं। कॉन्वेंट स्कूल में जाती बच्ची, काय का पर्दा? पर्दा नहीं है, क्यों? स्कूल में मना है, अब तो कवानीन भी पास हो रहे हैं, नहीं कर सकते पर्दा वहाँ पे, लेकिन स्कूल नहीं छोड़ सकते हम लोग, स्कूल नहीं छोड़ सकते। पर्दा जो अभी हाल ही में जो मसाइल आए थे कर्नाटक में पर्दे के ताल्लुक से, कई माँ बाप अब इसमें पड़ गए, अब क्या करना, क्या करना, मतलब अल्लाह माफ़ करने वाला है, हाँ, बगैर पर्दे के जा, पर्दा छोड़ने को तैयार हो गए, पर्दा छोड़ने को तैयार हो। कई लोग भेजे भी वैसे बगैर पर्दे के अपनी बच्चियों को, बोले एजुकेशन में नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, कलिमा है ये इस्लाम का, कब्र में पूछा जाएगा ये, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दीन पढ़ाओ नहीं है, दुनिया पढ़ाओ। क्यों पढ़ा रहे इतना बच्ची को? तो इसलिए पढ़ा रहे हम लोग कि कल को अगर तलाक हो गया तो खुद कमा के खाना। अभी उसकी शादी नहीं हुई, तुम तलाक का सोच रहा हो उसका, तो तलाक ही होगा। तेरी प्लानिंग जैसी है वैसे ही होने वाला है। फिर उसको दीन सिखा ताकि तलाक ही ना हो, तलाक का सोच के ही शोहर को चक्कर आए।
इतनी नेक बनाओ उसको कि इसके बगैर रह ही नहीं सकता हो। सास उसके शोहर की धुलाई कर दे अगर तलाक की बात निकाला मुंह से तो। इतना दिल जीतने वाली वो खानदान का, खिदमत करने वाली, अखलाक वाली, दीनदार और अल्लाह को राजी करने वाली, बच्चों की नेक तरबियत करने वाली, ऐसी रहना हो। है हमारे घरों में ये नहीं है। आज बच्चियों का मिजाज आप देखिए, बच्चियों का मिजाज इस्लाम में क्या है? इस्लाम में है निकाह में बच्ची से इजाज़त ली जाए, अगर वो खामोश रहे तो उसकी इजाज़त है। यहाँ बच्ची बोल रही अब्बा शादी कब कर रहे मेरी? बच्चा नहीं, बच्ची। और उससे आगे की ये है कि अपने तौर पर ही वो चुनना शुरू कर दी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये फ्रेंड है, फ्रेंड में से इससे शादी करना है मुझको। मोबाइल फ़ोन बाप ने ला के दिया है ना उसको, बेटा ये ले, कभी भी इमरजेंसी आए फ़ोन करना। बाप को तो कभी फ़ोन करती नहीं वो, लेकिन वो फ़ोन लेके रात दिन जो लगी रहती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपनी सारी तस्वीरें उसमें डाल के और सारी चीज़ें उसमें समाज में सारी आम हो के बाप को भी कोई फ़ोटो भेज दे, देखो ये आपकी औलाद है, करतूत देखो उसकी, बेटा है, बेटी है, हाँ हुक्का पी रहा, उसका फ़ोटो दोस्त भेज रहा, क्या कर रहा बेटा तेरा देख, हुक्का पी रहा जाके हुक्का हाउस में, शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, ड्रग एडिक्ट बन गया, बाप को दूसरे तौर से आ रहे, बेटा कभी नहीं भेज रहा मैं क्या कर रहा। हालात ऐसे हैं, औलाद की तरबियत नहीं, निगरानी नहीं। हमको अपनी औलाद पे बहुत भरोसा है, अच्छी बात है, हार्ट अटैक आने वाला है आपको, डरो मत, इतना भरोसा कभी रखना नहीं, निगरानी करना, निगरानी करना। से बोलते हैं ना बाज़ औक़ात, यानी बिल्ली को दूध की हिफाजत पे मामूर करना, करते ही साहब, बिल्ली को बोले दूध है संभाल इसको, करते ही साहब नहीं करते कभी ऐसा, बिल्ली को दूध संभालने के लिए देते नहीं देते, मोबाइल दे रहे उसके हाथ में, कभी भी कुछ इमरजेंसी हो तो कॉल करना, अच्छा अब्बा जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए से उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। देर देर तक बच्चे नौजवान बैठ के म्यूज़िक सुनना, गाने, बेहयाई और यानियत। एक साहब ने कहा कि दादा जान अपने पोते से बोले, बेटा मैं रात को इस्तिंजा के लिए उठा था, क्या अमल है तेरा, तेरी ब्लैंकेट में से नूर निकल रहा था। कौन सा नूर था वो? रात में वो अंदर ब्लैंकेट में मोबाइल लेके सोया हुआ है, हरकतें ये कर रहा है, दादा को क्या दिखाई दे रहा, अंदर से इसके नूर चमक रहा है इसकी ब्लैंकेट में। आज बच्चों का हाल ये है, मोबाइल फ़ोन की वजह से कई बच्चों के अखलाक बिगड़ गए, कई बच्चे वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं जहनी तौर पर, घरों का माहौल गंदा हो रहा है, जो चीज़ें आज उनको कल मालूम होनी चाहिए थी आज मालूम हो रही उनको, लेकिन कोई निगरानी हमारी तरफ से नहीं है। बच्चों की तरबियत, उनको दीन सिखाना, उनको तौहीद सिखाना, सुन्नतों की तालीम देना, इस्लामी आदाब, इस्लामी अखलाक सिखाना, बड़े छोटे की तमीज़ बताना, उनको ज़िंदगी के उसूल सिखाना उनको है। हम बैठ के कभी सिखाते अपनी औलाद को, बैठते कभी बात करते उससे, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, ये सही है, ये सुन्नत है, ये हदीस है, ये कुरान में ऐसा है। हमको मालूम नहीं, हम क्या सिखाएंगे उनको, हम कभी सीखे नहीं, उनको क्या सिखाएंगे। हमारे घरों का माहौल होना चाहिए, रोज़ाना थोड़ा वक्त निकाल के बच्चों के साथ बैठना, बात करना, बाहर थोड़ा कम बैठना, 15 मिनट कम करो भाई चौपाल में बैठने से, थोड़ा घर वालों में भी बैठें। बाज़ औक़ात बच्चे बोलते हैं हमारे माँ बाप हमको टाइम नहीं दिए, कभी हमको पूछे नहीं तेरे साथ क्या हो रहा, ज़हनी तौर पर क्या गुजर रही तेरे ऊपर, पढ़ाई का टेंशन है, ये है वो है, सब घर में झगड़े बीवी शौहर के, इनकी वजह से हमारे टेंशन ड्रग एडिक्ट बन गया मैं, इनकी वजह से टेंशन मैं फेसबुक पे हमदर्दियाँ तलाश करती रही, मिल गए हमदर्द, घर में जो हमदर्दी नहीं मिली बाहर मिली, घर में कोई सुनने वाला नहीं था बाहर सुनने वाला मिला। क्या फ़ायदे के ऐसे माँ बाप जो बच्चों की कभी सुनते नहीं, कभी उन पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ पैसे से होता क्या। बच्चे अगर शिकायत करें माँ बाप से, आप मोहब्बत नहीं करते हमको,
मोहब्बत नहीं करता, इतना सब किसके लिए कर रहा हूं, तेरी फीस भरा, तेरा ये करा, तेरे कपड़े लाया, जूते लाए, सब यही मोहब्बत नहीं तो क्या है? पैसे मोहब्बत है, खर्चा करना मोहब्बत है। उनके साथ बैठ के कभी हमदर्दी से हम बात करते हैं? नहीं, ये भी मसला है। औलाद की निगरानी करना, उनके साथ बैठना, छोटे बड़े बच्चे, उनके साथ फैमिली में गैदरिंग्स हमारी होनी चाहिए, फिर उसके साथ दीन सिखाने का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर ये नहीं है, समाज बर्बाद होगा, समाज में नुकसान होगा और उसके नतायज फिर जो हम देख रहे हैं वो होगा। हालात बहुत बुरे हो रहे हैं, क्या हो रहा, ज़माना बिगड़ रहा, बातें करने की हैं, हम अपने दायरे में क्या कर रहे हैं ये सोचने की चीज़ है, और बहुत सारी बातें करने की, लेकिन मैं समझता आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको समझ अता फरमाएं और जो हम कर सकते हैं उस पर हमको ध्यान देने की तौफीक दें, वरना हम हालात का शिकवा शिकायतें करते रहेंगे, हालात बदलते इससे। तूफ़ान आया तो आदमी बोले तूफ़ान आता, कैसा तूफ़ान, उसके बारे में बोलते बोलते रुकने वाला तूफ़ान, तेरी फिलॉसफी, तेरी लेक्चर से, तेरी बातों से तूफ़ान रुकने वाला, बारिश रुकने वाली, सैलाब रुकने वाला, जलजला रुकने वाला नहीं। तो ये सोच के अब इसमें तुझको करना क्या है? बारिश की शिकायत करने से बारिश रुकती? छतरी खोल, छतरी खोल, तू महफूज रहेगा। हालात का शिकवा शिकायत करने से हालात बदलने वाले नहीं। तो इन बिगड़े हुए हालात में अपने आप को, अपने घर वालों को कैसे बचा सकता है, इसके बारे में सोच। और दुनिया ऐसे भी निकल जाएगी। मान लीजिए एक जालिम हुकूमत आई और जुल्म करी, मुसलमानों को पीस के रख दी, हो गया, ऐसा कई बार हिस्ट्री में हुआ है। लेकिन तो दुनिया के अजाब की, दुनिया की मुसीबतों की फिक्र करें और कब्र में फरिश्ता पीस रहा है, मार रहा है, कोड़े बरसा रहा है, सांप बिच्छू वहां पे काट रहे हैं, वो तकलीफ तो उसकी फिक्र ना करे और यहीं की तकलीफ की फिक्र करें, जाहिल है। दुनिया के जालिमों के बारे में तुझको टेंशन है, लेकिन कब्र के अंदर तुझको जो सजा होने वाली है, हश्र में तुझको सजा होने वाली है, क़यामत के दिन जहन्नम में जाके सजा होने वाली, उसका डर नहीं है, उससे बचने की फिक्र नहीं है। ये नादानी है, ये नादानी, ये बड़ा अजाब है, ये बड़ी मुसीबत है, इसकी फिक्र ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझता फरमाएं, अपने अक़ीदे की, अपनी इबादत की, अपने अखलाक की, अपने घरों की, अपनी औलाद की, अपने भाई बहन, माँ बाप, दोस्त अहबाब, इनकी फ़िक्र करने की तौफीक हमको अता फरमाएं। अगर हम ये करेंगे, बहुत मुमकिन है अल्लाह हम पर रहम फरमा कर हमारे हालात को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक दे और हमारे हालात को दुरुस्त फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।